Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your homes. Today, we are going to start our English syllabus, especially the literature syllabus, with the first poem, Birds of Paradise. In this, the word paradise means heaven, Swarg. So, let us start. Golden winged, silver winged, winged with flashing flame. Such a flight of birds I saw, birds without a name. Singing songs in their own tongue, song of songs they came. One to another calling, each answering each, one to another calling in their proper speech. High above my head they wheeled, far out of reach. On wings of flame they went and came with a cadenced clang. Their silver tinkled, their golden wings rang. The wind it whistled through their wings, where in heaven they sang. They flashed and they darted a while before mine eyes, mounting, mounting, mounting still in haste to scale the skies. Birds without a nest on earth, birds of paradise. And the poet of the poem is Christina Rossetti. So let us start with the first stanza. The poet मतलब के जो पोइट हैं वो फर्स्ट स्टैंजा में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. जैसे हेडिंग है हमारी पोएम का बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, मीन्स जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, हेवन के पक्षी, स्वर्ग के पक्षी जो हैं, उनके बारे में ये बात करना चाह रहे हैं. गोल्डन विंग्ड, सिल्वर विंग्ड, क्या बता रहे हैं कि जो पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उनके जितने पंख हैं वो गोल्डन कलर के हैं, सिल्वर कलर के हैं, विंग्ड विद फ्लैशिंग फ्लेम. और उनके पंख, उनके जो विंग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे फ्लैशिंग मीन्स शाइनिंग, जिसमें से शाइन हो रही हो, शाइन आ रही हो. फ्लेम, फ्लेम क्या होती है? आग, ज्वाला. ठीक है, वो जो ज्वाला होती है आग को कहते हैं. उस तरह की फ्लैशिंग फ्लेम, मतलब फ्लैशिंग फ्लेम की तरह से चमक रहे हैं उनके पंख. सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सॉ. द वर्ड हेयर केम फ्लाइट. दिस वर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स. जो फ्लाइट हम वर्ड यूज करते हैं वो किस ग्रुप के लिए यूज करते हैं? ग्रुप ऑफ बर्ड्स. सो सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सॉ. बर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप मैंने देखा. बर्ड्स विदाउट अ नेम, जिनका कोई नाम नहीं है, उन पर बर्ड्स का कोई नाम नहीं है. सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, वो अपनी ही आवाज़ में, अपनी ही टंग्स की हेल्प से गाने गा रहे हैं, सॉन्ग्स सिंग कर रहे हैं. सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम. और मतलब पता नहीं क्या क्या वो चर्पिंग कर रहे हैं. मतलब जिस तरह से पक्षी बोलते हैं, जो चर्प करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मीठी आवाज़ में गा रहे हैं. इस तरह से पोएट उनके सॉन्ग को एक्सप्लेन कर रहे हैं. वन टू अनदर कॉलिंग, एक है, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को बुला रहा है, गा गा कर, बोल बोल कर, चर्प कर कर कर. ईच आंसरिंग ईच, एक बुला रहा है और दूसरा जो है वो आंसर कर रहा है. मतलब एक दूसरे को बुला रहे हैं और एक दूसरे के वो आंसर कर रहे हैं. वन टू अनदर कॉलिंग इन देयर प्रॉपर स्पीच, एक दूसरे को वो बुला रहे हैं अपनी ही स्पीच में, अपनी ही भाषा में. हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड. अब पोएट क्या कह रहा है कि हाई अबव माई हेड, मतलब मेरे सिर से बहुत ऊंचा वो उड़ रहे हैं. व्हील्ड मीन्स टू फ्लाई अराउंड इन सर्कल्स, वो सर्कुलर मोशन में बहुत ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहे हैं. फार आउट ऑफ रीच, मतलब बहुत दूर, पहुंच से बहुत दूर है वो हमारी. थर्ड स्टैंजा. ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम. उनके जो विंग्स हैं, जो फ्लेम वाले विंग्स हैं, उनके चमकदार जो विंग्स हैं, उनकी हेल्प से वो बार बार आ रहे हैं फिर जा रहे हैं. विद अ केडेंस्ड क्लैंग. द वर्ड हियर कम केडेंस्ड, विच मीन्स मेजर्ड और रिदमिक. रिदमिक या मेजर्ड मीन्स एक प्रॉपर वे में, क्लैंग मीन्स रिंग करना. वो इस तरह से बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक रिदमिक मैनर में, हार्मोनिक मैनर में, मतलब एक नपे दुले मैनर में, कि ऐसे लग रहा है कि वो रिंग कर रहे हैं. उसमें घंटियाँ बज रही, रिंगिंग मीन्स जैसे घंटियाँ बजती हैं, बहुत मधुर आवाज़ जैसे हमें आती है, बहुत मीठी आवाज़, उस तरह से वो बार बार आ रहे जा रहे हैं. उनका आना जाना, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनके आने जाने में. Their silver tinkled. Their silver tinkled. Tinkled means ring
जिंगल। जैसे जिंगल बेल्स होती हैं, जो बेल्स बजती हैं, उनकी कितनी बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी सी आवाज़ उनकी निकलती है। इसी तरह से उनके पंखों में से बार बार वो जब आ रहे जा रहे हैं, उनके पंखों में से भी इस तरह से आवाज़ें आ रही हैं और वो गा भी रहे हैं, चर्पिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, टिंकल कर रहे हैं, जिंगल कर रहे हैं। देयर गोल्डन विंग्स रैंग, जो उनके गोल्डन कलर के विंग्स हैं वो आपस में बज रहे हैं, रिंगिंग साउंड्स उनके विंग्स में से आ रही है। द विंड डिड विस्टल थ्रू देयर विंग्स, जो विंड है, जो हवा है, ऐसे लग रहा है उनके पंखों के बीच में से क्रॉस करके जा रही है, आवाज़ करती हुई जा रही है, उनके पंखों को बीच में से उनके पंखों के बीच में से जा रही है और ऐसे लग रहा है जो उनके पंख हैं वो हवा को काटते हुए निकल रहे हैं और बीच में से साए साए की आवाज़ आ रही है। वेयर इन हेवन दे सैंग। अब क्यों बोला उनको हेवन, क्योंकि जो वो पक्षी हैं वो बहुत ऊंची उड़ानें भर रहे हैं, हाई अबव माई हेड उन्होंने बोला जैसे पोइट ने, तो इसलिए वेयर इन हेवन दे सैंग, यही बोला है कि जैसे कि वो हेवन में गाना गा रहे हैं। कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड, वो फ्लैश हो रहे हैं, एंड रैन, रेस अवे या रैन अवे हम कह सकते हैं। बार बार वो ऐसा लग रहा है, जब करीब आते हैं तो ऐसा लग रहा है वो फ्लैश कर रहे हैं। फ्लैश होना मीन्स एकदम से जैसे फ्लैश लाइट पड़ती है, हमें लगता है हमारे पास कोई है, या लाइट अगर कहीं से दिखती है तो ऐसा लगता है वो कोई चीज़ हमारे पास है। इसी तरह से उन पक्षियों को देखकर ऐसा लग रहा है। फ्लैश एंड दे डार्टेड, फ्लैश्ड मीन्स चमक रहे हैं, जब चमक आ रही है इट मीन्स वो पक्षी हमारे थोड़े पास हैं, एंड दे डार्टेड, द वर्ड डार्टेड मीन्स रेस अवे, दूर दूर ऊंची ऊंची उड़ाने बढ़ते जा रहे हैं। A while before mine eyes, अभी थोड़ी देर पहले ही वो मेरी आंखों के सामने फ्लैश कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही, पल भर में ही वो वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। माउंटिंग 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 स्टिल, माउंटिंग मीन्स 3 टाइम्स ये वर्ड रिपीट हुआ है, विच मीन्स गो अप। माउंटिंग 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 स्टिल मतलब बहुत ऊंची ऊंची वो उड़ाने भर रहे हैं। इन हेस्ट टू स्केल द स्काइज, ऐसे लग रहा है इतनी जल्दी जल्दी इतनी ऊंची ऊंची वो उड़ाने भर रहे हैं, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है शायद उन्हें जो जल्दी है, हेस्ट मीन्स जल्दी, हरी, स्विफ्टनेस, कि इस चीज़ को, आसमान को नापने की, आसमान को छूने की क्या है उनके अंदर, बहुत जल्दी है। बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, मतलब बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जब हमने बोला है कि ये बर्ड्स हेवन के हैं, बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहे हैं, हमारी रीच से बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, और ऐसे बर्ड्स जिनका अर्थ पे कोई नेस्ट नहीं है, नेस्ट मीन्स घोंसला, घोंसला मीन्स रहने की जगह, उनका घर, मतलब उनका अर्थ पे कोई घर नहीं है, हमारी पृथ्वी पे, हमारी धरती पे कोई घर नहीं है, और वो कहाँ के बर्ड्स हैं, हेवन के, स्वर्ग के। सो आई होप you all will understand the poem very clearly. That's all. Thank you.